डायन से बचने के लिए मैंने दौड़ लगा दी। परियों की तरह खूबसूरत दिखने वाली वो डायन आज अपने खतरनाक रूप में मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। उसके गंदे लंबे नाखून, कटा पिटा चेहरा और बदसूरत लाल आंखें देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि मैंने डर से अपनी आंखें मीच ली थी। मुझे समझ में आ गया था कि अब वो डायन मुझे नहीं छोड़ेगी। किंतु ना जाने क्या चमत्कार हुआ, अचानक बाऊजी वहां आ गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी में कुछ राख जैसा पदार्थ भरकर डायन की तरफ फेंक दिया। उस अभिमंत्रित राख के शरीर पर पड़ते ही वो भयानक आवाज में चीखती हुई वहां से भाग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाऊजी वहीं जमीन पर गिर पड़े और उसी क्षण उनकी मौत हो गई। शायद मुझे बचाने में उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां समर्पित कर दी थी। बाऊजी की जेब से एक चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब लिखे हुए थे। मैं जानता हूँ इतने बरसों से तुम सबके ऊपर क्या गुजरी है, लेकिन मैं मजबूर था। उस डायन की चोटी काट कर मैंने धन दौलत तो पा ली, लेकिन ये भूल गया कि मैंने कितनी बड़ी मुसीबत को खुद अपने घर दावत दी है। रुपयों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मुझे अपने तंत्र पर इतना यकीन था कि मुझे लगने लगा था उसके बल पर मैं सारी दुनिया जीत सकता हूँ। कुछ दिन तो सब सही चलता रहा, किंतु एक दिन मैंने पाया कि एक साया मेरा पीछा कर रहा है। मैंने गुरुजी के सिखाए मंत्र जपने शुरू किए तो कुछ देर बाद वो साया गायब हो गया। फिर अगले दिन मुझे पेड़ के पीछे छिपी एक महिला दिखाई पड़ी। वो मेरे सामने नहीं आती थी, लेकिन लगातार मेरा पीछा कर रही थी। मेरे साथ भी कुछ न कुछ अनिष्ट होता रहता था। मेरे मन में अब थोड़ा डर बैठ रहा था। इसके बाद मैं कई सिद्ध तांत्रिक ओझा से मिला, जिन्होंने मुझे बताया कि डायन बिना वजह जल्दी किसी पर हमला नहीं करती। हजारों साल तक वो हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन शायद हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन उनकी चोटी में उनकी सारी सिद्धियां और शक्तियां समाई होती है। डायन की चोटी काटना मतलब उसे अपमानित करके उसे ललकारना। अब वो अपनी चोटी भी लेगी और चोटी काटने वाले की जान भी। पूर्णिमा की रात जब चांद अपने शबाब पर होता है, डायन की शक्तियां भी अपने शीर्ष पर होती हैं। शायद उसी दिन वो मुझ पर हमला करने वाली थी। पूनम की रात आने में कुछ ही दिन बचे थे। मेरे पास गुरु की सिखाई सिद्धियां थी, इसलिए अभी तक वो मेरे पास नहीं आ पा रही थी। अब तो दिन रात सोते जागते मुझे किसी के फुसफुसाने, बड़बड़ाने और रोने की आवाजें आने लगी थी। मेरा जीना मुहाल हो रहा था। वो आवाज सुन सुन कर लगता था मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। कभी कभी तो मैं अपना सिर दीवारों से पटकने लगता, किंतु वो गुनगुन की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। मुझे अपना अंत निकट दिखाई दे रहा था। इसलिए अपने परिवार को डायन की नजर से बचाने के लिए मैं दूर जंगल में गुरुजी का सुझाया अंतिम उपाय करने चला गया था। मैं जानता था पूर्णमासी की रात मुझ पर बहुत भारी है, शायद ही मैं जीवित बच पाऊं। इसीलिए तुम सबसे दूर मैंने अपनी मौत का स्थान खुद चुना। उस रात वो डायन मेरे सामने आई। मैंने मंत्र जप कर कुमकुम से अपने चारों ओर घेरा बना दिया। गुरुजी की बताई विद्या काम आ गई और वो सुरक्षा घेरा तोड़कर मुझ तक नहीं पहुंच सकी। इस घटना के बाद कुछ वर्ष बहुत शांति से बीत गए। मुझे लगा शायद मैंने उस डायन को पराजित कर दिया है, किंतु इस बार भी मैंने उस डायन की शक्तियों को कम आंकने की भूल की थी। इस बार वो अभी की पत्नी बनकर हमारे घर में घुस गई। उसे किसी भी तरह बस अपनी चोटी चाहिए थी। जैसे ही मुझे अपने परिवार पर खतरे का अंदेशा हुआ, मैं तुरंत जंगल से निकल पड़ा। मैं जानता था परिवार पर कोई संकट अवश्य है। बाबूजी की चिट्ठी पढ़कर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं दौड़कर अभी के कमरे में पहुंची, लेकिन उसकी सांसें भी रुक चुकी थी। एक पल में हमारा सब कुछ छिन गया। उस दिन हमारे घर से एक नहीं दो अर्थी उठी। उस मनहूस दिन को याद करके आज भी मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। इतना कहने के बाद सीमा फूट फूट कर रोने लगी। मेरा सब कुछ ले गई वो, सब कुछ। लेकिन माँ, दादी कहाँ है और कहाँ है हमारा गांव? हम यहाँ कैसे आए और अब मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? मेरा तो उस डायन से कोई लेना देना नहीं है ना। बाबूजी
बाबूजी और अभी के अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही हम घर लौटे, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी दिन तुमने जन्म लिया। मुझे जैसे अपने अभी वापस मिल गए थे। माँ भी अब किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने मुझे वहां से शहर भेज दिया। माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत कभी ना बताऊं और चाहे जो हो जाए कभी उस गांव में लौट कर ना हो। हम दोनों यहाँ शहर में आकर बस गए। माँ घर में अकेली रह गई। कुछ दिनों के बाद माँ का शव घर में उल्टा लटका हुआ मिला। उनके शरीर पर जख्मों के इतने निशान थे कि देखने वाले भी कांप उठे थे। तो फिर अब ये सब जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है उसने मुझे ढूंढ लिया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। पता नहीं बेटा, अब इन सारे सवालों के जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढने होंगे। लेकिन अगर उसने अभी तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है तो मेरी सलाह मानो, तुम दूर ही रहो इन सब से। माँ, जिस कारण इतनी सारी जानें चली गई, उस कहानी को मैं यूं अधूरा नहीं छोड़ सकता। अब इस कहानी को पूरा करने का समय आ गया है। मैं नहीं चाहता हमारी आने वाली हर पुश्त मौत के खौफ में जिए। लेकिन तू करेगा क्या? मुझे नहीं पता माँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। रोहित इंटरनेट पर जितनी हो सकता है जानकारी जमा करता है और कुछ लोगों के कांटेक्ट नंबर भी निकाल लेता है। एक एक करके वो कई लोगों से मिलता है। अंत में उसे एक शमशान में साधना करने वाले अघोरी बाबा मिलते हैं। रोहित उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है और अपनी समस्या का स्थायी समाधान पूछता है। बाबा, मेरे परिवार ने इस डायन की चोटी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जिस रुपए पैसों के लिए दादाजी ने ये काम किया था, आज उस संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं है। हमारे परिवार के नाम से गांव भर के लोग ऐसे कांपते हैं कि हमारी पुश्तैनी हवेली, खेत, जमीन सब यूं ही खंडहर हुए पड़े हैं। उस जमीन पर कोई पांव रखने से भी घबराता है। देखो बेटा, मैंने ध्यान लगाकर पता किया है, वो डायन आज भी तुम्हारी हवेली के आसपास मंडरा रही है। तो क्या वो मुझे मारकर बदला लेना चाहती है? नहीं बेटा, उसे बस अपनी चोटी चाहिए। तुम्हारे पिता और दादी से भी उसे बस अपनी चोटी ही चाहिए थी। अगर उसे चोटी मिल जाए तो शायद वो लौट जाएगी। लेकिन बाबा, कोई नहीं जानता कि वो चोटी कहाँ है और मेरा तो उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था। जब पापा और दादी नहीं बता सके तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि उस डायन की चोटी कहाँ है? अब ये गुत्थी तो हमें गांव जाकर ही सुलझानी पड़ेगी। रोहित बाबा को अपने साथ चलने के लिए प्रार्थना करता है। रोहित के बार बार कहने पर बाबा उसके साथ गांव जाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ की आयु में मैं डायन की उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। वो यही कहीं आसपास है। आज रात को जब वो तुम्हारे सपने में दिखाई दे तो उससे डरना या घबराना नहीं। आंखों में आंखें डालकर पूछना, क्यों पीछे पड़ी हो मेरे, चाहती क्या हो? एक बात याद रखना, अगर डर गए तो वो हावी हो जाएगी तुम पर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस घबराना मत। उस रात रोहित के सोने के बाद फिर उसे वही सपना दिखाई पड़ता है। क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कौन हो तुम? रोहित के इतना कहते ही वो डायन अपना रूप बदल लेती है और अगले ही पल एक तेज चीख की आवाज के साथ वो आकार में दुगनी तिगुनी होने लगती है। उसके नाखून लंबे और चेहरा भी खूंखार हो जाता है। रोहित डर से आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे बाबा की कही हुई बात याद आ जाती है। अगले ही पल वो खुद को संभाल कर फिर से पूछता है, क्या चाहती हो मुझसे? मुझे मेरी चोटी चाहिए, मेरी अमानत है वो। अगर मुझे नहीं मिली तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारी चोटी कहाँ है। अपनी चोटी तो मैंने बरसों पहले ही ढूंढ ली थी, लेकिन मैं उसे छू नहीं सकती। तेरे रोहित की बात सुनकर बाबा कुछ देर के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं और भूतकाल में हुई घटनाओं को देखकर कुछ देर बाद आंखें खोलते हैं। बेटा, मैंने अपनी शक्तियों से देखा कि तुम्हारे दादाजी ने अपने खून से उस चोटी को बांध रखा है। इसलिए उनके अतिरिक्त अगर किसी ने भी उस बक्से को छुआ तो वहां केवल राख ही मिलेगी, चोटी नहीं। बाबा, दादाजी को मरे हुए तो बहुत समय हो गए। इसका मतलब हम कभी डायन को उसकी चोटी नहीं दे पाएंगे। तुम समझे नहीं बेटा, तुम्हारे दादाजी का खून या तो तुम्हारे पिता में था या तुम में है। तुम्हारे पिता और दादा को तो वो पहले ही मार चुकी है। इसलिए अब बस
बस तुम ही इसका आखिरी सहारा हो। शायद इसीलिए उसने आज तक तुम पर वार नहीं किया, बल्कि अपनी पीड़ा दिखाकर तुम्हें यहाँ बुलाना चाहा, ताकि उसे उसकी अमानत मिल जाए और वो मुक्त होकर अपने लोक में जा सके। बाबा की बात सुनकर रोहित को सारी गुत्थी समझ में आ जाती है और वो डायन के दिखाए स्थान पर पहुंचकर खुदाई करता है। थोड़ी देर खोदने के बाद उसे एक बक्सा दिखाई पड़ता है। डरते हुए वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें उसे चुड़ैल की चोटी दिखाई पड़ती है। जैसे ही रोहित चोटी पर से राख हटाता है, सामने डायन प्रकट हो जाती है। रोहित से अपनी चोटी वापस लेते ही वो डायन वहां से धुएं के बवंडर की तरह गायब हो जाती है। आज तो डायन चली गई है, लेकिन कौन जाने रोहित पर से खतरा टला भी है या नहीं, क्योंकि कहते हैं कि डायन एक बार जिसका घर देख लेती है फिर कभी भूल